ओम शांति। सुनते हैं 16 अप्रैल 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। आज की मुरली में बाबा ने लास्ट स्टेज की निशानी क्या है, साथ साथ किस बात में हमें फॉलो फादर करना है। साथ बाबा ने बताया मर्यादाओं की लकीर में चलते वाली आत्मा की निशानी क्या है, और लास्ट जिज्ञासु की स्टेज क्या है और अधिकारी की स्टेज में क्या अंतर है। अब सुनते हैं 16 अप्रैल 77 की मुरली, ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है सुनते ही रहें, यह इच्छा सदैव रहती है। बाप दादा जब बोलते थे प्रवेश करके गुलजार दादी तक, बस दिल करता था सुनते ही रहें। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो या लास्ट स्टेज पर हो। लास्ट स्टेज है क्या? अब सुने बड़े ध्यान से। लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज है सुनना और बनना, साथ साथ स्वरूप बनना। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है आखिर। तो कल पहले भी तो बने ही थे, अब भी अवश्य बनेंगे। ये बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं। बन जाएंगे, बन रहे हैं, हो जाएगा, कल पहले न। ये बाबा ने कहा समाप्त। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पहला पाठ आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनावेगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं, तो क्या करना है? तो ऐसे ही फॉलो फादर करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना क्या साथ साथ है? अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है, विश्व के आगे करके दिखलाया है। आज बाबा सारी चेकिंग करा रहे हैं, चेक करो अपने को। महान अंतर है व थोड़ा सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य हैं कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृत मनुष्य सदृश्य नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। जैसा जन्म वैसा दिव्य नाम और वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है। अब सुनिए मर्यादा पे बाबा क्या कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षण वश उल्लंघन तो नहीं करते हैं,
अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना। अब सुनिए बड़े ध्यान से, शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना अर्थात अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारे करना। किनारा किया नहीं जाएगा, अपने आप ही किनारे करना। तो ये चेक करो कि सारा दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता है और अपने आप किनारा कितना समय किया। बार बार किनारा करने वाले, बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते। जो बार बार किनारा करेगा ना, बाबा ने कहा वो नहीं कर पाएगा फिर साथ का अनुभव। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है ये इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है ये अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिज्ञासा ही रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है। आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हैं। जिज्ञासु क्या करते हैं? जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, मेरे को निश्चय हुआ, वह मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हो। तो अपने आप से पूछो, अब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप की बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते। सहारे की बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। बच्चे की बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ, ये ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं हैं। ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। जानते हो ना आपके कितने टाइटल हैं? ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, ब्राह्मण अर्थात सिरताज, कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। तो ऐसे सिरताज बने हो, माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना, पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं। तो यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। अच्छा, सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, बाप दादा का बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाप दादा अब दीदी से मुलाकात कर रहे, जाना और आना कहेंगे। जाना पट गए परम नाम, फिर आना, जाना और फिर आना। जाना और आना तब कहें जब साथ छोड़कर जाता है। कहाँ से भी जाना होता है, जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना, लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द कहते हैं। यहाँ है
तो भी साथ है, और वहां है तो भी साथ है। तो जो सदा साथ रहता, स्थान में भी और स्थिति में भी, तो उसके लिए जाना नहीं कहेंगे। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो ये नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवें, नहीं, नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना। ये भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाते हैं तो मधुबन वासी, इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहेंगे। सदा सेवा की बधाई देते हो, सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, अंग संग है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। महारथी अर्थात बाप समान, महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मापति बनाने का वरदान भरा हुआ है। महारथी, हाँ, महारथी माना ये नहीं कि पद्मों की कमाई कर रहे, नहीं, औरों को पद्मापति बनाने का वरदान भरा हुआ है। महारथी कहेंगे हम जाते हैं नहीं, लेकिन साथ जाते हैं। महारथियों की सर्विस, नैनों द्वारा बाप से प्राप्त हुए वरदान अनेकों को प्राप्ति कराना, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष और बाप गुप्त है, फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता का गुणगान करते हुए सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहां भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। वाह वाह। इसी कारण जहां भी देखें वहां बाप ही बाप है, यह संस्कार लास्ट में समा जाते हैं। तो फिर भक्ति में जहां देखते वहां तू ही तू कह पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे, जैसे तू कह पुकारते हैं, लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करें। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है, ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो देखो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। मर्यादाओं की लकीर में चलने वाले, नहीं तो अछूत बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। और फॉलो फादर करना है तुम बच्चों को, अनुभवी मूर्त बन के साथ साथ स्वरूप बनते जाना है। ओम शांति।